वेलकम टू डीके वीडियोज। आज हम पढ़ेंगे संदेश लेखन। तो सीबीएसई ने आपकी क्लास में ये पहली बार ही संदेश लेखन डाला है। पहले आपके संदेश लेखन नहीं था, तो हमें थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखनी है। तो सबसे पहले संदेश का मतलब क्या होता है? संदेश का मतलब होता है कि अपन को किसी को कम शब्दों में कोई संदेश देना हो, यानी कि मैसेज देना हो, वो कहलाता है संदेश लेखन। और इसको अपन अनौपचारिक होकर लिखते हैं, यानी कि उसमें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि औपचारिक शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है। अब आपकी क्लास में जो संदेश लेखन आएंगे वो किस तरह के आएंगे? तो एक है इसमें शुभकामना संदेश, दूसरा पर्व त्योहारों के संदेश, और तीसरा विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। यानी कि ये 3 तरह के ही संदेश आपकी क्लास में एग्जाम में आएंगे। अब अपन इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले शुभकामना संदेश क्या होते हैं? तो किसी को अगर अपन को जन्मदिन की बधाई देनी हो, एनिवर्सरी की बधाई देनी हो, शादी की बधाई देनी हो, तो ऐसे जो अपन शुभकामना चाहते हुए संदेश लिखते हैं वो कहलाते हैं शुभकामनाओं के संदेश। तो इनको लिखते समय हमें एक तो सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और उसको आकर्षित बनाने के लिए अपन कुछ विशेष डाल सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा आपके है पर्व त्योहारों के संदेश। तो इसमें जैसे जो त्योहार होते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा आदि, तो इन त्योहारों पर अपन एक दूसरे को संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन पर्व त्योहारों के संदेश। तो इनको आकर्षित बनाने के लिए अपन इसमें कुछ त्योहार से संबंधित चित्र भी बना सकते हैं और कुछ विशेष बात भी उसमें लिख सकते हैं। अब इसके बाद में तीसरा है इसमें विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। अब इसमें जैसे किसी को शोक समाचार लिखना हो, या दुकान का मुहूर्त हो, कोई शिलान्यास हो रहा हो घर का, या कोई विशेष जानकारी हो, उसके लिए अपन किसी को संदेश दे रहे हैं, तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि कोई भी विशेष अवसर होता है उस पर दिए जाने वाले संदेश। तो ये कुल मिला के 3 तरह के संदेश आपकी क्लास में आएंगे। अब अपन देखते हैं कि संदेश लिखते समय जो मुख्य बातें होती है वो कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले तो ये संक्षिप्त रूप में हो, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना है, क्योंकि 30 से 40 शब्दों में आपको 30-40 शब्दों के अंदर ही लिखना है। संदेश एक बॉक्स में लिखना चाहिए अपन को। फिर औपचारिक बातों को नहीं लिखना चाहिए। दिनांक और समय अपन को जरूर लिखना चाहिए। भाषा अपनी सरल होनी चाहिए। इसमें मुहावरे या तुकारात्मक शब्दों का प्रयोग अपन कर सकते हैं, और आवश्यकता होने पर चित्र भी बना सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ उदाहरण, जिससे कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहला उदाहरण देखिए, एक यहाँ पर जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपन संदेश लिख रहे हैं। तो उसमें दिनांक लिखा हुआ है, समय लिखा हुआ है, फिर अपन ने लिखा चाचा जी आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, और नीचे नाम लिख दिया। तो इस तरह से अपन किसी को बधाई जन्मदिन की दे सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, दीपावली की शुभकामना देनी हो अपन को, तो इसमें नीचे चित्र भी बनाया, साथ में अपन ने जैसे ये लिख दिया इसमें कि दीपक की रोशनी में रोशन हो गया ये संसार, आपके दिल का अंधियारा भी वैसे ही दूर हो जाए, हम सभी की यही कामना, दिवाली की शुभकामना। फिर अपन को समस्त सोगानी परिवार यानी कि अपनी तरफ से भेज रहे वो बताना। अब दिवाली के बाद में एक शोक संदेश देखिए। शोक संदेश में जैसे यहाँ पर लिखा है कि अत्यंत शोक के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूज्य पिताजी श्रीमान मंदरलाल जी वर्मा का आज प्रातः स्वर्गवास हो गया है। उनकी अंतिम यात्रा शाम 4 बजे निकाली जाएगी। फिर शोकाकुल अपन नाम लिख देंगे घर के सदस्यों का, सबसे ऊपर लिखेंगे अपन शोक संदेश, और दिनांक और समय तो अपन लिखना ही है। तो इस तरह से अपन शोक संदेश लिखते हैं। अब एक और आप देखिए बधाई का संदेश लिखने का। इसमें जैसे कोई आपके घर में फर्स्ट आया क्लास में, तो उसको कैसे संदेश देते हैं अपन? तो तुम्हारे द्वारा प्रथम परीक्षा में प्रथम आने पर हम सबके लिए गर्व का विषय है। पूरे परिवार की ओर से तुम्हें बधाई और तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और नीचे अपने परिवार का नाम।
तो इस तरह से अपन संदेश लेखन में संदेश लिखते हैं। तो आशा है आपको संदेश लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संदेश कैसे लिखे जाते हैं और उनको आकर्षित बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मुख्य बात यही ध्यान रखें कि हमें सरल और अच्छी भाषा उसमें यूज करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो।